बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाई कामला अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं टीके की बहुत ही आसान सी रेसिपी। बहुत ही आसान है ये और बहुत ही परफेक्ट बनेगा, ऑथेंटिक रेसिपी है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट सा ये बनता है और आप आसानी से बना सकेंगे। ये ओवन के बगैर हम बनाएंगे पतीले के अंदर। तो यहाँ पे हमने सारे इंग्रेडिएंट्स वो मुहैया करके रखे हुए हैं। इसमें पहली टिप यही है कि आपने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं उसकी मेजरमेंट सही से होनी चाहिए। यहाँ पे हमने पाउडर शुगर ली है 3/4 कप। ये हमने नॉर्मल चीनी को पीस लिया है। तो यहाँ पे हमने 2 अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर में। 1 कप मैदा लिया है, थोड़ा सा वनीला एसेंस जाएगा, और 1/2 कप हमने मक्खन लिया है। मक्खन की जगह पे आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। तो ये मेजरमेंट का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहले हम ये माउंट को ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप ग्रीस करने के बाद बटर पेपर लगा लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी सिल्वर का प्याला ले सकते हैं, कोई पतीली ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर आप बना सकते हैं। ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ये सिर्फ शेप के लिए है। तो इस तरह से हमने ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है। और सेकेंडली अब हम यहाँ पे पतीला रख के चूल्हा ऑन कर देंगे। उसके अंदर हमने एक प्लेट रख ली है, आप स्टैंड रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, और हमने चूल्हा ऑन कर दिया है तो ये प्री हीट हो जाएगा। तो अभी हम मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो मिक्सचर के लिए सबसे पहले हमने रूम टेम्परेचर का मक्खन लिया था, उसको थोड़ा सा बीट कर लिया था, और अब हमने इसमें 1 अंडा डाल के उसको बीट किया है। और अब हम दूसरा अंडा डाल के इसको भी थोड़ी देर बीट कर लेंगे। तो इसका यही है कि आपने बीटिंग बहुत अच्छे से करनी है। मिक्सचर अभी हम रेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा सा इसको बीट कर लेना है, और एक एक अंडा करके अगर डालेंगे तो वो बहुत अच्छे से बीट होता जाएगा। अब हम यहाँ पे पाउडर शुगर थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सचर को हमने बहुत अच्छा सा रेडी करना है ताकि हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा सा स्पंज इसका रेडी हो। तो हमने बाकी की पाउडर शुगर भी ऐड कर लिया है और उसको भी अच्छे से बीट कर लिया है। जहाँ पे हम मैदा ऐड कर लेंगे, 1 कप मैदा है तो इसमें हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, और इसको पहले हम थोड़ा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर हम फ़ौरन से मशीन चला देंगे तो वो सारा पाउडर उड़ के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने 2 से 3 कतरे वनीला एसेंस के डाल के दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लिया है। तो मैदा डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इसको बीट नहीं करना, बस इतनी सी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। तो इसको हम माउल्ड में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपसे माजरत है कि सही से वीडियो नहीं बन सकी। माउल्ड में बस हम ऐड करके इसको मिक्सचर को ऐसे सेट कर लेंगे, और 1-2 दफ़ा इसको टैप करके हम पतीले के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम थोड़े से तिल ऐड कर लेंगे। ये सफ़ेद और काले दोनों तिल थे तो वो हमने ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पे पतीला हमारा जो प्री हीट हो चुका था तो हमने इसमें मोल्ड रख लिया है, और इस तरह से हम इसको अच्छा सा कवर कर लेंगे ताकि भाप वगैरह बाहर ना निकले। और 40 to 45 मिनट्स के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको बेक कर लेंगे। 35 से 40 मिनट्स तक तो आपने बिल्कुल भी इसका ढक्कन खोल के चेक नहीं करना, इससे फिर ये ख़राब हो जाता है और अच्छा सा फूला हुआ स्पंज नहीं रेडी होता। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है, हमारा केक बिल्कुल रेडी है। और ये स्टिक के साथ हमने चेक किया, ये बिल्कुल साफ़ आए तो इसका मतलब है ये बिल्कुल अच्छा सा अंदर से पक चुका है। तो अब हम इसके किनारे अलग कर लेंगे और फिर इसका वेट कर लें ठंडा होने के लिए। तो हमने फ़ौरन ही ये निकाल लिया था, हमें थोड़ी सी जल्दी थी, तो आप थोड़ा इसका वेट कर लें ठंडा होने का। तो बहुत ही ये मज़े का, और देखें कितना सॉफ्ट रेडी हुआ है। बनाना बहुत ही ये आसान है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा नाइस इसका सॉफ्ट स्पंज रेडी हुआ है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपका टी केक कैसा बना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद किसी अच्छी सी आसान रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।